नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द इंग्लिश शो। देखिए, आज इस चार्ट को हम आप लोगों के सामने क्यों लेकर आए हैं। क्या होता है कि हम लोग इंग्लिश सीख तो जाते हैं, काफी हद तक बोलने भी लगते हैं, लेकिन हम बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। ये जो चार्ट है ये पर्सनल प्रोनाउन का है और इसका सबसे अधिक यूज होता है। इसी को यूज करके हम किसी भी प्रकार का वाक्य बनाते हैं और इसमें ही हम लोग सबसे अधिक मिस्टेक करते हैं। ये सबसे बेसिक चीज है और इसको ही हम लर्न करने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर जाते हैं। और मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि लोग ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउन है, इन दोनों में वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। रिफ्लेक्टिव जो प्रोनाउन है इसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं और डेली कम्युनिकेशन में उसका देखिए क्या है ना कि अगर आप एक एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएट हैं या फिर किसी भी क्लास में हैं, अगर आप एक गुड स्टूडेंट हैं, आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपको इसका सही इस्तेमाल आना चाहिए। ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव इंग्लिश है तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम करेक्ट यूज आना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम देना होता है। आपको स्पोकन कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छी इंग्लिश आ रही है तो उसमें बुराई नहीं है। ठीक है, तो आज इस चार्ट के माध्यम से हम एक एक चीज सीखेंगे, क्या होता है, कौन सी चीज क्या होती है और किसका उपयोग कैसे होता है। बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे। क्या होता है ना कि ये बेसिक है, तो बेसिक बैकग्राउंड जो हमारा होता है जब तक कोई स्ट्रांग नहीं होगा, लेट सपोज अगर कोई बिल्डिंग बनती है, अगर उसकी जो बेस है, बैकग्राउंड है, वो स्ट्रांग नहीं है तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग आप बना दे कोई मतलब नहीं उसका। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो लाइफ टाइम आप अच्छे से मतलब इंग्लिश का इस्तेमाल कर पाएंगे, बोल पाएंगे और आपके माइंड से कभी हटेगी नहीं। तो इस चार्ट को हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले जानते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर मतलब एक वचन, मतलब जहां पर एक की बात की जाए। प्लूरल क्या होता है? बहुवचन, जहां पर एक से अधिक की बात की जाए। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए, इसमें पर्सन होते हैं तीन तरीके के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। देखिए, आई वी को फर्स्ट पर्सन कहा गया, जैसे मैं, हम, ये दोनों एक जगह जैसे खड़े हो गए तो हम या मैं। अगर कोई इंसान जस्ट अपोजिट में खड़ा है, ठीक है, यू, तुम सामने खड़े हो, तो वो सामने वो दूसरा पर्सन हो गया, यानी सेकंड पर्सन। और हम ही जब किसी और के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ही, वह, शी, वह, फीमेल, दे, उनके बारे में, वे, तो ये क्या, हम तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं। आगे हम लोग इसे और आसान करते हैं कि जो सिंगुलर है उसको कैसे समझते हैं। देखिए, जैसे आई, ये जो कलर है इससे आप समझ सकते हैं, जितने इस कलर से हैं ये हाईलाइटेड है सिंगुलर। तो आई अकेला होता है, एक वचन, क्योंकि सिंगुलर है। ही, वह अकेला होता है, एक वचन। शी, गर्ल, अकेली होती है, एक वचन। इट, कोई चीज सिंगल होती है, एक वचन। यू, यू में देखिए यू प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। जब कोई इंसान अकेला खड़ा हुआ है तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन एक से अधिक लोग खड़े हुए हैं तो वह प्लूरल होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यू, यहाँ पर एक से अधिक लोग खड़े, तीन लोग, और सामने है किसी के, तो क्या होगा ये? प्लूरल। वी का मतलब हम, यहाँ पर एक से अधिक लोग होंगे तब भी बनेगा, तो प्लूरल है। दे का मतलब वे, कई सारे लोग हैं, एक से अधिक, कई सारे लोग, तो ये क्या है? प्लूरल है। ऐसे ही एज ए सब्जेक्ट हम और क्या इस्तेमाल करते हैं, देखिए यहीं से हम लेते हैं, निकालते हैं। दिस सिंगुलर है, सिंगल। दैट दूर के लिए है, सिंगुलर है, ये नजदीक के लिए है और ये दूर के लिए, ये भी सिंगुलर है। प्लूरल क्या हो सकता है? दीज, ये, एक से अधिक, ये सारे, मतलब ये सारी चीजें, ये लोग। दोज, वो दूर के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एक से अधिक है तो वो प्लूरल है और अगर एक है तो वो सिंगुलर है। अब देखिए, यहां पर जो आई है उसका ऑब्जेक्टिव मी है और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई है।
और जो पजेसिव प्रोनाउन है माइन है, और जो रिफ्लेक्सिव है इसका, जो रिफ्लेक्ट बैक करता है किसी चीज को, जैसे आई के लिए सीधा डायरेक्टली ऐसे करके डायरेक्ट यहां से अगर कोई सेंटेंस है मैं अपना काम करता हूं, ठीक है, तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो ये तुरंत अपने आप को बताता है कि मैं अपना काम करता हूं। इसी तरीके से सभी में है, सेम चीज है, ठीक है। अब इन सब का हम एक एक एग्जाम्पल, एक से अधिक एग्जाम्पल्स देखते हैं और आपको अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इट होता है इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, लेकिन लोग फिर भी यूज करते हैं, जबकि इसका यूज नहीं होता है। देखिए यू एज ए सिंगुलर कैसे यूज होगा, योर सेल्फ, एज ए प्लूरल तुम लोग, योर सेल्फ हम का, अस अवर, अवर सेल्फ वे का, देम देयर, देयर्स, देम सेल्व्स, ठीक है। जहां पर सेल्फ्स लग गया मतलब ये प्लूरल है, सेल्फ मतलब सिंगल है, सेल्फ्स मतलब एक से अधिक, ठीक है जी। आई होप इतना समझ में आएगा। देखिए सबके बारे में हम लोग एग्जांपल्स के साथ आगे देखते हैं इनका यूज कैसे। जैसे आप जानते हैं कि माई का मतलब मेरा, हिज का मतलब उसका, हर का मतलब उसका फीमेल के लिए है, यहाँ पर इंडिकेशन दिया हुआ है सब्जेक्टिव के पास, ठीक है। तो इसका उसका, लेकिन ये जो माइन, हिज, हर्स, योर्स, योर्स, अवर्स, डियर्स, इसमें सबका अपना है, सभी में अपना। अब ये चीज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लोग जब सेंटेंस को समझते हैं किस तरीके का सेंटेंस है और वहां पर किस चीज का इस्तेमाल होगा, ये चीज हमें आएगी कैसे, ये हम जब डेली प्रैक्टिस करेंगे। हम ऐसे इसको याद करके नहीं सीख सकते, हाँ दिमाग में बैठा सकते हो, बट जब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी इन चीजों को हम सीख पाएंगे। इसीलिए आपके लिए ये सजेशन है कि आप हमारे चैनल पे आइए और वहाँ पर डेली यूज सेंटेंसेज हैं और उनको आप डेली प्रैक्टिस करिए, वहाँ पर आपको अलग अलग इनके इस्तेमाल देखने को मिलेंगे और आप लोग अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे डेली लाइफ में, ठीक है। आइए देखिए इस चार्ट को साथ में लेकर के हम आप लोगों के साथ एग्जांपल्स सीखने वाले हैं। जैसे ये जितने भी हाईलाइटेड हैं रेड कलर से, ये समझ लीजिए सब्जेक्ट के साथ कौन सा प्रोनाउन, कौन सा पॉजिटिव या फिर एडजेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पॉजिटिव, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्टिव क्या यूज हो रहा है ये आपको पता चलता रहेगा। इसे कह रहा है यह मेरा कंप्यूटर है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो कह रहा यह मेरा कंप्यूटर, दिस इज माई, माई का मतलब मेरा, दिस इज माई कंप्यूटर, बात समझ में आ गई। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं, दिस कंप्यूटर इज माइन। देखिए माई कंप्यूटर मतलब मेरा, मेरा अपना, ये चीज समझ में रही, उसका अपना है, जो ये मेरा है इसका अपना है। और इसको दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं, दिस कंप्यूटर इज माइन। देखिए तो इस सेंटेंस में पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, पॉजेसिव प्रोनाउन, और इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, 100% करेक्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इन दोनों का यूज अलग अलग है, ठीक है जी। तो बच्चा देखिए अगला जो सेंटेंस है, यह तुम्हारा कंप्यूटर है। अब तुम्हारा का इंग्लिश आप डायरेक्ट यहां से उठा लेंगे, यू, और ये सिंगुलर है यहाँ पे, तो तुम्हारा की इंग्लिश हो गई योर। तो यह तुम्हारा कंप्यूटर, दिस इज योर कंप्यूटर। तो देखिए यू सिंगुलर है और इसका ये पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है, दिस इज योर कंप्यूटर। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, दिस कंप्यूटर इज योर्स। देखिए यहाँ जो अपना है, जो यह तुम्हारा के साथ जो पोजेशन है उसको ये इंडिकेट कर रहा है कि यह कंप्यूटर तुम्हारा ही है,
So this computer is yours. तो यहाँ पर both sentences are correct. तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यह हमारा कंप्यूटर है. So this is our कंप्यूटर. अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, दिस कंप्यूटर इज आवर्स. ये देखिए, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन इन दोनों का देखिए अलग अलग यूज है और दोनों सेंटेंस करेक्ट. आई होप आप लोग समझ रहे होंगे. वह, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गया, वह कंप्यूटर, वह उसका कंप्यूटर है या फिर वह कंप्यूटर उसका है. तो वह के लिए यहाँ पर दैट यूज, दैट इज. अब देखिए जो उसका है वो लड़की है या लड़का है. देखिए मेल एंड फीमेल दोनों के लिए उसका है. ठीक है, हमें पता नहीं, अगर वो गर्ल है तो हम हर यूज कर देंगे, अगर बॉय है तो उसके लिए हिज यूज कर देंगे, मेल है फीमेल. लेकिन हमें नहीं पता है तो हमने दोनों को लगा दिया, हिज और हर कंप्यूटर. और यहाँ पे दैट कंप्यूटर इज हिज और हर्स. तो ये जो है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया. आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, वह उनका कंप्यूटर है. सो दैट इज देयर कंप्यूटर. तो देखिए देयर, ठीक है, इसका जो सब्जेक्टिव वे. अब देयर मतलब उनका, उनका कंप्यूटर, उनका इंग्लिश देयर, तो दैट इज देयर कंप्यूटर. अब इसको हम और किस तरीके से बना सकते हैं, दैट कंप्यूटर इज देयर्स, अपना पोजीशन. ठीक है जी. ये मेरे पेन है, आगे आप देख लीजिए, ये मेरे पेन है. दीज, अब देखिए दीज मैंने कहा था ना, दीज जो नजदीक के लिए है, नियर. ठीक है, ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर इस्तेमाल होता है. दीज आर माई, माई के लिए देखिए मेरा, दीज आर माई पेन्स. अब देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, दीज पेन्स आर माइन, वो उसके पेन है. दोज आर हिज और हर, उसका उसकी, हर पेन्स. अब यहां क्या कह सकते हैं, दोज पेन्स आर हिज और हर्स. ये तुम्हारे पेन हैं, दीज आर योर पेन्स. अब योर देख लीजिए, आप सिंगुलर था, दीज पेन्स आर योर्स. ये देखिए सिंगुलर के लिए है योर्स. वो हमारे पेन है, दोज आर आवर, आवर यूज हो रहा है. दोज पेन्स आर आवर्स, आवर्स यूज हो गया. तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इन दोनों में जो आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा. आगे चलते हैं. आगे अब देखिए, वो मेरा भाई है, he is my brother. वह मेरी बहन है, she is my sister. तुम मेरे भाई हो, you are my brother. समझते रहिए, अभी इसकी बात हो रही है. मैं तुम्हारा भाई हूं, I am your brother. you का your, तुम्हारा. वे मेरे भाई हैं, वे, लेकिन पोजीशन किसका है, माई का. ठीक है, तो वे मेरे भाई हैं. तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात किसकी हो रही है, किस कहां पर पोजीशन किसका है, माई का है, मेरा. तो मतलब मेरा है तो माई का जो पोजीशन है यहां से, तो माई, दे आर माई ब्रदर्स. मैं उनका भाई हूं, मैं, आई एम. अब उनका, उनका मतलब वे, और इसका जो पोजीशन है देयर से है. आई एम देयर ब्रदर्स, हम उसके भाई हैं. वी आर हिज और हर, उसको, उसका उसकी. तो मेल और फीमेल हमें क्लैरिटी नहीं है, तो वी आर हिज और हर ब्रदर.
वह हमारा भाई है, ही मेल है, तो वह हमारा, ही इज आवर, हमारा के लिए आवर ब्रदर। वह उसकी बहन है, उनकी, सॉरी, उनकी बहन है, शी इज देयर, क्योंकि किसकी बात है, उनकी, देयर सिस्टर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। आइए अभी अब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब देखिए, पहला एग्जाम्पल है मैं, आई, अपना, माई का जो अपना है ये रहा, ठीक है, वो अपना काम स्वयं करता है, अपना। लेकिन यहां पर अगर अपना लिखा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर हम माइन इस्तेमाल कर देंगे। मैं मेरा काम स्वयं करता हूं, इसका मतलब ये भी है। तो ये दोनों जो है अलग अलग यूज है दोनों का, ठीक है जी। लेकिन जो इसके एग्जैक्ट इंग्लिश है माई का मेरा, इसीलिए लिखा जाता है कि इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन दोनों का मतलब पजेशन है, पजेसिव, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, ठीक है। इसमें यही कंफ्यूजन है, इसको हम जब डेली इस्तेमाल करेंगे तभी हमारी समझ में आएगा। यहाँ पर मैं अपना का मतलब क्या है, मेरा, मैं मेरा काम करता हूँ, वह उसका अपना काम कर रहा है, उसका ही काम कर रहा है, उसका अपना कर रहा है, ठीक है। वह अपना काम स्वयं करती है या फिर वह अपना काम स्वयं करता है। तो वह जो काम अपना कर रहा है उसका अपना काम कर रहा है, तो उसका इंग्लिश ये, ना कि ये, ठीक है जी। तो मैं अपना काम स्वयं करता, आई डू माई, मेरा वर्क। अब ये डायरेक्ट बात कर रहा है स्वयं, और यहां पर इसका जो स्वयं है रिफ्लेक्टिव, वो क्या है, माई सेल्फ। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। अब इसको दूसरी तरीके से आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई डू माई ओन वर्क। ये जो ओन है ये भी अपना स्वयं का होता है, ठीक है। अपना स्वयं जो वर्क होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आई डू माई ओन वर्क, ठीक है। लेकिन हम सीख रहे हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, तो इसको भी साथ साथ में सीखते चलते हैं। तो वह अपना काम स्वयं करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो ये जो अपना है ना, वह लड़की जो है वह उसका अपना काम स्वयं करती, तो वह जो लड़की है शी, इसका जो अपना काम है ये है। तो अपना जो कर रही है पोजीशन है, तो उसका अपना, उसका की इंग्लिश ये रही, ठीक है। तो शी डज हर वर्क हर सेल्फ। तो जो फीमेल है इसका जो पोजीशन है वो आप ऐसे ऐसे कर देखते जाएंगे, तो जो इसका रिफ्लेक्टिव है वो हर सेल्फ, शी डज हर वर्क हर सेल्फ। नेक्स्ट है वो अपना काम स्वयं करता है, तो उसका अपना काम क्या है, तो उसके इंग्लिश कहाँ है, ये अपना काम जो कर रहा है ये अपना काम कर रहा है, उसका अपना काम है। तो अपना के लिए यहाँ पे ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। अब इसका पोजेसिव देख लीजिए जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, तो जो ही का रिफ्लेक्टिव है वो हिमसेल्फ, ना कि हिज सेल्फ, याद रखना, हिमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट है हम अपना काम स्वयं करते हैं, तो हम, वी डू आवर। तो हम अपना काम कर रहे हैं, तो अपना जो हमारा काम कर रहे हैं, तो ये आवर। वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स, प्लूरल है, आवर सेल्व्स लगेगा। वे अपना काम स्वयं करते हैं, दे डू देयर वर्क themselves, themselves। वे का जो पजेसिव है आप ऐसे करके देखेंगे तो जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है themselves प्लूरल है। अब देखिए, तुम अपना काम स्वयं करते हो, सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगल बात हो रही है, तुम, केवल तुम हो। यू डू योर वर्क योर सेल्फ, मतलब कि सिर्फ सिंगुलर की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। योर सेल्फ सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे बात हो रही तुम लोग अपना काम स्वयं करते हो, एक से अधिक लोग हैं,
you do your work yourselves, understand, प्लूरल है, तुम लोग के लिए इसका इस्तेमाल होगा yourselves का, ठीक है जी। तो ये जो साइड में है ये कुछ एग्जांपल्स ये यही हैं कि इनको आप दूसरी तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कि she does her own work, he does his own work, we do our own work, ऐसे करके आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यह कैप इसी पेन का है। इसी पेन का मतलब अपना, अपने की बात हो रही है, तो यहां पर हमेशा याद रखना अपना की जो इंग्लिश है हमने बताया इस यहां से नहीं लिया जा रहा है। अपना जो है वो उसका अपना, इसका अपना, तो मतलब इसका अपना इसी पेन का है, तो पोजेशन है। सो आप बोलोगे दिस कैप बिलोंग्स टू दिस पेन इटसेल्फ, ठीक है। जो इस रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है यह के लिए, ठीक है, तो ये यहीं से हो रहा है। जो इटसेल्फ है ये स्वयं का, इसका अपना है। जो पेन का कैप है वो उसी का है, ये बता रहा है। अब देखिए अगला एक एग्जांपल देख लीजिए, अलार्म अपने आप बंद हो गया। जो अलार्म है वो खुद से बंद हो गया। द अलार्म वेंट ऑफ मतलब बंद हो गया बाय इटसेल्फ मतलब अपने आप। अलार्म की बात हो रही है, अपने आप, पोजीशन की बात हो रही है। अलार्म अपने आप में खुद में बंद हो गया। आई होप इन कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से आप लोग कुछ सीख पाए होंगे, ठीक है। और बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स लीजिए, इन्हीं सेंटेंसेस को आप अपने आप से कोशिश करिए ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, द इंग्लिश शो को, और साथ में ही इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं। ये बेसिक लर्निंग है अभी, ठीक है। इसको लोगों तक शेयर करें जिससे कि चैनल की ग्रोथ भी होती रहे और साथ ही साथ हम लाइव जल्दी आ सकें आप लोगों के सामने, ठीक है जी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।